आज आपने देखा अभय सिंह चौटाला ने जब आंदोलन चरम सीमा पर था, किसान आंदोलन, उस समय इस्तीफा दिया था और आज अभय सिंह चौटाला ने उन लोगों के साथ समझौता किया है जो किसानों को काली भेंट बोलते थे। आज उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि उन्होंने उस विचारधारा को, जो जननायक ताऊ देवीलाल ने जो पौधा लगाया था, उस विचारधारा को उन कांडा बंधुओं के गिरवी रख दिया। इसलिए नाथूश्री चोपटा क्षेत्र में स्पेशल महिला कॉलेज यहाँ पर बने। मैं चाहता हूँ एलनाबाद हल्के के अंदर स्पेशल युवाओं के लिए एक एकेडमी विकसित हो। तो कांग्रेस सरकार ने 5वीं 8वीं का बोर्ड तोड़ के किस प्रकार हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की। आज आप देख रहे हो क्या स्थिति है। पहली क्लास से लेकर के 9वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना। ये सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया साथियों का स्वागत करता हूँ। आप निरंतर गरीब, बेसहारा, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते रहते हो। जी हाँ, मैंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और मुझे पूरा एलनाबाद की जनता पर विश्वास है कि इस बार एलनाबाद की जनता एक गरीब के, मजदूर के बेटे को यहाँ से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी। विक्रम जी, मुद्दे क्या है? 3 बड़े धुरंधर आपके सामने, किस तरह से मुकाबला देखते हैं? क्या जान डाल पाएंगे मुकाबले में? देखो जी, ऐसे है, मुकाबला तो किसी के साथ मेरा है ही नहीं, क्योंकि आज तक मुद्दों को लेकर कभी किसी ने बात की नहीं। यहाँ पर धनाढ़ पूंजीपति लोग बरसाती मेंढकों की तरह चुनाव में आते हैं और वो भोली भाली जनता को गुमराह करके चले जाते हैं। अगर मैं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, खास तौर पर हम एलनाबाद हल्के की बात करें तो ये कृषि से जुड़ा हुआ इलाका है। मैं चाहता हूं कि जो 5 एकड़ से कम के किसान भाई हैं, उनका पूरा कर्जा जो है माफ़ होना चाहिए। इसलिए मैं तमाम किसान साथियों को कहना चाहता हूँ, आपके बीच में तमाम लोग आपको बरगलाने के लिए आएंगे। उनके झूठे वादे और झूठे इरादों में आप लोगों को नहीं आना है। आप लोग उनको चुने जो सदैव आपके बीच में रहता हो, आपकी आवाज़ उठाता हो। आपकी आवाज़ किसी भी जो है तरह से आपकी आवाज़ उसने दबड़े नहीं दी हो, क्योंकि आपने जो बात की है 3 धुरंधर है, ये धुरंधर नहीं है। ये अगर मैं इनको पूंजीपति धनाढ़ लोग बोलूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। एलनाबाद हल्के के अंदर 78 गाँव है और 17 वार्ड है। इस एलनाबाद हल्के के अंदर एक नाथूश्री चोपटा एरिया है, जिसको अगर सेमग्रस्त इलाका बोले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं चाहता हूं यहाँ के किसान भाइयों को खुशहाल बनाने के लिए ये जो सेमग्रस्त इलाका है, इसकी भूमि को कैसे उपजाऊ किया जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। नाथूश्री चोपटा क्षेत्र में स्पेशल महिला कॉलेज यहाँ पर बने। मैं चाहता हूँ एलनाबाद हल्के के अंदर स्पेशल युवाओं के लिए एक एकेडमी विकसित हो, ताकि जो हमारे आर्मी की, पुलिस की तैयारी करने वाले युवा हैं, उनको दूर दराज शहरों के अंदर भटकना न पड़े। इसके लिए मैं युवाओं के लिए चाहता हूं कि हमारे युवा आज बहुत ही हताश है, परेशान है, क्योंकि पेपर लीक जो हो रहे हैं, इससे युवाओं के अंदर बड़ी निराशा है सरकार के प्रति, क्योंकि युवाओं की अनदेखी होती है। मैं चाहता हूं पेपर लीक के अंदर कैसे पारदर्शिता है, इसके लिए विक्रम इंदौरा आपकी आवाज़ बनेगा। तमाम एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इस बार आप धनाढ़ पूंजीपति लोगों को सबक सिखाओ। आपके बीच में सदैव आपकी आवाज़ उठाने वाले इस मजदूर के बेटे को जिता करके विधानसभा में भेजो, ताकि मैं मजदूर, किसान, कमेरे, व्यापारी, विद्यार्थी की आवाज़ को बुलंद कर सकूँ। जी इंदौरा जी, एलनाबाद की राजनीति 2 गाँव की होती है जी, गाँव गरबा जी और गाँव चुटाला जी। दोनों राजनीतिक गांव है, दोनों गांव से एक प्रत्याशी मैदान में है जी। प्रत्याशियों के बारे में क्या विचार रखते हैं आप, जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ जनता को बताना चाहेंगे? मैं जनता को बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताई है कि यहाँ पर धनाढ़ पूंजीपति चुनाव लड़ते हैं। और आपने जो सवाल किया, साहन साहब, आपने बढ़िया सवाल किया। आज आपने देखा अभय सिंह चौटाला ने जब आंदोलन चरम सीमा पर था, किसान आंदोलन, उस समय इस्तीफा दिया था और आज अभय सिंह चौटाला ने उन लोगों के साथ समझौता किया है जो किसानों को काली भेंट बोलते थे। आज उन किसान साथी ये बात जरूर सोचे कि उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि उन्होंने उस विचारधारा को, जो जननायक ताऊ देवीलाल ने जो पौधा लगाया था, उस विचारधारा को उन कांडा बंधुओं के गिरवी रख दिया। इसलिए तमाम किसान साथियों को मैं कहना चाहता हूं,
ये जो लोग हैं ये सिर्फ अपना निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके बीच में आएंगे, लेकिन इस बार इन लोगों के बहकावे में नहीं आने, क्योंकि आपका अपना बीच में रहने वाला मजदूर के बेटे ने जब किसान आंदोलन चला था लगातार आपके बीच में रहा था, चाहे वो दिल्ली में टिकरी बॉर्डर हो, कुंडली बॉर्डर हो, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया था। और आगे भी आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी आवाज को किसी भी हालात में दबने नहीं दूंगा। ये बच्चिंग मीडिया के बारे में क्या कुछ कहते हैं? आपने अवैध घोटाला के बारे में बताया है, तो बार बार इन पे आरोप लगते रहे हैं। दरबा गांव की बात करें तो पानी चोरी का मामला है, नशे की मामला है। नहीं सतवीर जी, ये आपने ठीक क्वेश्चन किया है। अगर बरसिंह की बात करें, बरसिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से कैंडिडेट है और कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से युवाओं के साथ एक धोखा किया है। जब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने 5वीं 8वीं का बोर्ड तोड़ के किस प्रकार हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की। आज आप देख रहे हो क्या स्थिति है। पहली क्लास से लेकर के 9वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना, ये पॉलिसी किसने बनाई? ये कांग्रेस सरकार की देन है। अगर 5वीं 8वीं का बोर्ड होता तो मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर युवाओं का, बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल होता, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बच्चों के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भाजपा की सरकार रही। मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस सांपलात है, भाजपा मांगलात है। ये दोनों पार्टी हमारे किसान मजदूर के बेटों के ऊपर डंक मारने वाली है। इन दोनों पार्टियों को नकार कर आपके बीच में सदैव आपकी लड़ाई लड़ने वाले उस युवा को चुने जिसने चाहे बात मजदूर की आई है, किसान की आई है, हर वक्त आपके साथ रहा हो। आज भी मेरे पास फोन आते हैं, मेरे पास लोग कहते हैं इंदौरा जी ये काम है, तो मैं कहता हूं जी 5 मिनट में पहुंच जाता हूं। मैं आज भी लोगों के काम आता हूं। अच्छा ये बताओ, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार तकरीबन 600-700 वोट आए थे, इस बार कितना मजबूत मान रहे हैं तुमको? सुदेश जी, पिछली दफा आपने देखा कि किस प्रकार मुकाबला था, क्योंकि बार बार जो मैं शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य इलाहाबाद हल्के की जनता को जागरूक करना है कि यहाँ पर ये जो तमाम लोग किसानों के ऊपर, मजदूरों के नाम पर ये जो राजनीति चमकाने आते हैं, इनको आप सबक सिखाएं, क्योंकि ये लोग धनबल के नाम पर ये खरीद फरोख्त करके आपका वोट हथियाना चाहते हैं। लेकिन मैं इलाहाबाद हल्के की तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका नाम है वोट की ताकत। आप वोट की ताकत का सदुपयोग करो, क्योंकि हर बार क्या है, ये लोग बरसाती मेंढकों की तरह आते हैं, लेकिन एक जो गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जो आपकी भावनाओं की कदर करता है, आपकी बात को समझता है, आपके बीच में रहता है, और इन लोगों को आपके काम से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये जीतने के बाद में कभी आते ही नहीं है। मैं इलाहाबाद हल्के की तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं, इन लोगों को सबक सिखाओ। और इस बार मुझे दृढ़ विश्वास है, इलाहाबाद हल्के के तमाम मतदाताओं पर पूर्ण यकीन है कि वो एक गरीब के बेटे को यहाँ से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। और उन्हें मेरे पर पूरा यकीन है कि अगर ये गरीब किसान मजदूर का बेटा विधानसभा में जाएगा, निश्चित तौर पर हमारी आवाज़ को बेबाकी के साथ उठाएगा।